वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे पर्सनालिटी की थ्योरी, व्यक्तित्व के सिद्धांत। इसके पहले हम लोग जो है साइकोएनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखे हैं, जो सिगमंड फ्रायड महोदय की है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यक्तित्व की व्याख्या किया है, व्यक्तित्व की संरचना के बारे में बताया है। इसमें हम लोग इदम अहम पराहम, अचेतन अचेतन और अचेतन के रूप में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किए हैं। इसके बाद हम लोग जो देखे थे टेट थ्योरी देखे थे, सील गुण सिद्धांत के हिसाब से। ये आल्पोर्ट और कैटल महोदय की थ्योरी थी। ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसकी संरचना जो है व्यक्ति के सील गुणों से मिलकर होता है। और सील गुण क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति की वह विशेषताएं या गुण होता है जो व्यक्ति के व्यवहार के संगत और अपेक्षाकृत अस्थायी रूप को व्यक्त करता है। जैसे हम लोग देखें कि कोई व्यक्ति है, अगर वह सत्य बोलता है, किसी भी परिस्थिति में रहता है, हमेशा वह व्यक्ति सत्य ही बोलता है, उस व्यक्ति का यह सत्य बोलना क्या एक सील गुण कहलाता है। इसमें हम लोग देखे थे कि आल्पोर्ट महोदय ने जो है दो प्रकार से सील गुणों को डिवाइड किया है, एक सामान्य सील गुण और एक व्यक्तिगत सील गुण। सामान्य सील गुण किसी समाज और सोसाइटी के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। व्यक्तिगत सील गुणों को इन्होंने तीन प्रकार से डिवाइड किया है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। प्रमुख प्रवृत्तियाँ, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ और गौण प्रवृत्तियाँ। प्रमुख प्रवृत्तियों में हम लोग देखे थे सत्य बोलना महात्मा गांधी का जो है एक सील गुण था। ऐसे सील गुण जो कहीं छुपाए छुपते नहीं हैं। ये हिटलर का हम लोग अधिनायकवाद देखे थे, ये क्या है? ये सील गुण थे। ये रेयर केस में कम व्यक्तियों में पाया जाता है। इस आधार पे हम पूरे समाज के सभी व्यक्तियों के सील गुणों की व्याख्या या किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, गिने चुने लोगों का कर पाएंगे जिनके में इस तरह के सील गुण होंगे। अगर हम बात करें जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो सील गुण होते हैं, ये सील गुण जो है हर व्यक्ति में 5 से 10 पाए जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या हम केंद्रीय सील गुणों के आधार पर ही करते हैं। जो सेकेंडरी या जो गौण सील गुण होते हैं, इसमें हम लोग देखे हैं कि ये एक समान परिस्थिति में व्यक्ति आज उस सील गुण को प्रदर्शित करता है, दूसरे परिस्थिति में वो उस तरह के सील गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग आल्पोर्ट के जो है सील गुण को देखे थे। फिर आर बी कैटल महोदय ने सतही सील गुण और सोर्स सील गुण की बात किया है। सतही सील गुण वो सील गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन जो सोर्स सील गुण होते हैं, व्यक्ति के जब व्यवहार करता है तो वह सील गुण दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें मित्रता के लिए निस्वार्थ भाव होना जरूरी है। एक सामाजिक व्यक्ति ही और हास परिहास करने वाला व्यक्ति ही किसी से मित्रता कर सकता है। तो मित्रता जो है क्या है? स्रोतशील गुण है। और निस्वार्थ भाव, सामाजिकता और हास परिहास की बात करें तो ये सतही सील गुण होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन जो सोर्सशील गुण होता है स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन व्यक्तित्व को निर्देशित और नियंत्रित करने का सीधे प्रयास करता है। इसी में हम लोग देखे थे आइजैंग का जो है सील गुण प्रकार के संगठन के रूप में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उसमें उन्होंने जो है 4 संगठन की अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था उन्होंने बताया था मौलिक अनुक्रियाएं, आदतजन्य अनुक्रियाएं, सील गुण और प्रकार के रूप में उन्होंने संगठित करने का प्रयास किया है। मौलिक अनुक्रिया में हम लोग देखते हैं कि आँखों का झपकना, आँखों का बंद हो जाना, शरीर के कहीं किसी पार्ट में अगर कोई चीज़ चुभ जाती है तो व्यक्ति जो है तुरंत वहाँ पे उसका ध्यान चला जाता है व्यक्ति का। ये जो है व्यक्ति की जो है विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। और ये अनुक्रियाएं मिल के व्यक्ति की जो है एक आदतजन्य अनुक्रियाओं को डेवलप कर देती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा है, किसी दूसरे बच्चे से आसानी से घुल मिल नहीं पाता, उसे मित्र नहीं बना पाता है। यानी मित्रता उस व्यक्ति का क्या है? आज जिस व्यवहार में दूसरे में जाएगा, दूसरे वातावरण में, वहाँ भी किसी को अपना आसानी से मित्र नहीं बना पाता है। और हम लोग देखते हैं कि इस तरह के बच्चों में एक और चीज़ पाया जाता है, एक और आदत होती है कि वह किसी अजनबी को देख के सहज ढंग से उससे बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो वह व्यक्ति का क्या हुआ? ये आदतजन्य अनुक्रियाएं हैं। और इस तरह की जो आदतजन्य अनुक्रियाएं होती हैं, ये अनुक्रियाएं मिल के सील गुणों का निर्माण करती हैं। आदतजन्य अनुक्रियाएं मित्रता न बनाना और सहज ढंग से किसी अजनबी को देख के उससे बातचीत न कर पाना, व्यक्ति की 2 आदतजन्य अनुक्रियाएं। ये दोनों आदतजन्य अनुक्रियाएं जब मिलती हैं तो एक सील गुण का निर्माण होता है जो संकोची प्रवृत्ति की बात आती है। यानी संकोची व्यक्ति में क्या होता है? किसी को आसानी से मित्र नहीं बना पाता है, आसानी से किसी के साथ सहज ढंग से बातचीत नहीं कर पाता है किसी भी वातावरण में।
तो ये क्या है, संकोची एक सील गुण बन जाता है। और अगर बात करें कि इस तरह के अगर सील गुण जब मिलते हैं तो व्यक्तित्व के प्रकार की संरचना करते हैं। जैसे संकोची प्रवृत्ति का है, असामाजिक व्यक्ति है, अध्ययनशील है, आत्मकेंद्रित है, या जो है हम लोग यूंग की जो पढ़े थे व्यक्तित्व के प्रकार, उसमें जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो है व्यक्ति या बालक की बात की जाती है। तो इस तरह से हम लोग आइजंग का देखे थे। आज हम लोग देखेंगे मांग सिद्धांत, नीड थ्योरी। हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम जो आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या मैक्सिमम लोगों के पास इसको शेयर करिए। और उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा देखा करिए, क्योंकि जैसे ही रैंकिंग सुधरेगी ऑटोमेटिक सबके पास ये पहुंच जाएगा, यूट्यूब पे मूव करने लगेगा। तो थोड़ा सा हमारा आप सहयोग करें, हम अपना काम अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो। आगे हम लोग देखते हैं अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी, मांग सिद्धांत को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति की जो है, हर व्यक्ति की जो है कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। जन्म से ही हम लोग देखे हैं कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ डिमांड होता है, कुछ मांग होता है। इस मांग के हिसाब से इन्होंने जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भूख, प्यास, निद्रा, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग को सामाजिक मान मर्यादा चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपनी क्षमता या पोटेंशियल को जानना हो। ये क्या है, व्यक्ति की जो है नीड होती है। इन्होंने व्यक्ति को नीड को ही एक पदानुक्रम में रखने का प्रयास किया है। पदानुक्रम का सेंस ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा है, अगर उससे वह बच्चा अगर सबसे पहले अक्षर का ज्ञान करता है, किसी भी भाषा की बात करें, तभी जाके वो शब्द को बोल पाता है। जब शब्दों को बोल पाता है तब जाके वो बच्चा वाक्य को बोल पाता है। तो ये क्या है, एक आर्डर है। सबसे पहले बच्चा अक्षर का ज्ञान करेगा, तब शब्द का ज्ञान होगा, और शब्द का ज्ञान हो जाएगा तब जो है बच्चा एक वाक्य बोल पाएगा। यानी बच्चा सीधे वाक्य नहीं बोल पाता, एक पदानुक्रम है। पहले स्टेज को जैसे बच्चा पार करेगा तो दूसरे में जाएगा, दूसरे को पार करेगा तब तीसरे में। इसी तरह से व्यक्ति की मांग के हिसाब से उन्होंने जो है इस थ्योरी को बताया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने ये कह रहे हैं अब्राहम मैस्लो महोदय, ये देखिए, ये एक मानवतावादी मनोविज्ञान के जो है आध्यात्मिक जनक थे। इसको ध्यान रखेंगे, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है, तो अब्राहम मैस्लो महोदय को कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो महोदय ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो मांग होती है, मांग की वजह से, मांग कई तरह की हो सकती है। मांग जो है भौतिक मांग भी हो सकता है, और सामाजिक पर्यावरण के हिसाब से भी कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति की हो सकती हैं। जैसे ये आवश्यकताएं व्यक्ति में आती हैं, व्यक्ति जो है एक डायनेमिक हो जाता है, एक गत्यात्मक रूप से, गत्यात्मक फोर्स उसके में डेवलप हो जाता है, और उसके में एक डायरेक्शनल फोर्स उत्पन्न हो जाता है। यानी इस तरह से हम लोग कहें तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, और कोई न कोई क्रिया करने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखें कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, भूख लगने से पहले व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में रहता है। जैसे उसे महसूस हुआ कि हमें भूख लगी है, व्यक्ति क्या करता है, तुरंत उसके में एक डायनेमिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति मूव करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, और वो तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि वो भोजन को प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी एक डायरेक्शनल फोर्स व्यक्ति में आ जाता है। तो यानी ये हमारा क्या है, नीड है। नीड के हिसाब से उन्होंने, मांग के हिसाब से व्यक्ति को जो है व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। और ये मांग को जो है 5 प्रकार से बताया है। सबसे पहला मांग उन्होंने बताया है दैहिक मांग। दैहिक मांग, दूसरा सुरक्षा मांग, तीसरा उन्होंने सामाजिक मांग, चौथा स्वसम्मान, और पांचवा उन्होंने बताया है आत्मसिद्धि। तो इस तरह से उन्होंने मांग को कितने भागों में बताया, 5 भाग में डिवाइड किया है। ये जो है ये एक पदानुक्रम में है। पदानुक्रम का सेंस हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले दैहिक मांग को व्यक्ति संतुष्ट कर लेता है, तब सुरक्षा मांग में जाता है। एक मांग के लगभग पूरा हो जाने या कुछ सीमा तक पूरा होने के बाद व्यक्ति मांग के दूसरे स्टेज में जाता है। ये जो 5 मांगे हैं, इसको वो जो है मूल मांग के नाम से कहते हैं। किस नाम से?
मूल मांग, ये व्यक्ति की क्या होती है, मूल मांगें होती हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जो नीचे की दो मांगें होती हैं, दैहिक मांगें और सुरक्षा मांगें, ये जो है इस दोनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी भी सामाजिक मान मर्यादा को भी क्या करता है, तार तार कर देता है, तोड़ देता है। इस नाते इन दोनों को जो है लो लेवल नीड्स के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, इन दोनों को हम लोग लो लेवल नीड के नाम से जाना जाता है। और निम्न स्तरीय मांग, और इसको हम लोग हाई लेवल या उच्च स्तरीय मांग के नाम से जानते हैं, हाई लेवल नीड के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखेंगे। सबसे निम्न स्तरीय मांग कौन सा होता है, हमारा दैहिक मांग होता है, और सबसे उच्च स्तरीय मांग हमारा आत्मसिद्धि मांग होता है। हम लोग देखते हैं ये मांग क्या होता है। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता देंगे कि जैसे ही पहला मांग पूरा हुआ, इसमें या तो पूरा हो जाए या कुछ % तक अगर पूरा हो जाता है तभी व्यक्ति दूसरे में जाता है। पहला और दूसरा, इसमें भी अगर कुछ हद तक कुछ % तक अगर व्यक्ति की मांगें पूरा हो जाती हैं तो तीसरे में जाता है। इस तरह से ये बढ़ता है। हम लोग देखते हैं, दैहिक मांग की बात करते हैं तो दैहिक मांग में भूख, प्यास, निद्रा, यौन क्रिया, ये क्या होता है, व्यक्ति की जो है दैहिक मांग या फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ये अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर व्यक्ति का जो है 85% अगर जब पूरा होता है तभी व्यक्ति जो है मांग के दूसरे पदानुक्रम में प्रवेश करता है। यानी इस मांग को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जब चला जाता है, इसका रीज़न ये है कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए दैहिक मांगों की पूर्ति आवश्यक है। अगर 85% ये मांग दैहिक मांग पूरी हो जाती है, यानी भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र विसर्जन, यौन क्रियाएं, ये क्या है, ये व्यक्ति की दैहिक मांगें होती हैं और इसकी संतुष्टि 85% होनी चाहिए, तभी व्यक्ति दूसरे मांग में जाता है, दूसरे स्टेप में जाता है, सुरक्षा मांग। सुरक्षा में क्या होता है कि जैसे हम लोग देखेंगे शारीरिक सुरक्षा या स्थिरता या बचाव व्यवस्था की बात करते हैं। शारीरिक सुरक्षा जैसे मान लीजिए आवास है, घर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो है सुरक्षा मांगे हैं। जैसे शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव व्यवस्था, बचाव व्यवस्था क्या है, ये व्यक्ति की जो है सुरक्षा मांगे होती हैं। ये व्यक्ति की जब दैहिक मांगे 85% तक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो सुरक्षा मांग उसके अंदर डेवलप होता है। सुरक्षा मांग अगर 70% पूरा हो जाता है व्यक्ति का, तब व्यक्ति जो है मांग के अगले पदानुक्रम यानी सामाजिक मांग की तरफ प्रवेश करता है, तब व्यक्ति यहाँ पे जाता है। सामाजिक पदानुक्रम में हम लोग देखेंगे स्नेह, परोपकार या समाज में उसकी सम्मान की बात होती है कि वो समाज में उसे वैल्यू मिलने लगे। इसमें जो है स्नेह, परोपकार या सामाजिक मान मर्यादा, सामाजिक मान मर्यादा अगर व्यक्ति को मिलने लगती है तो वो क्या है, व्यक्ति की सामाजिक मांगें होती हैं। हम देखें 85% दैहिक मांगें, 70% जो है सुरक्षा मांगें और जो है 50% अगर सामाजिक मांगें व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति मांग के या पदानुक्रम के चौथे स्टेज में पहुंचता है, जो हमारा क्या है, एक हाई लेवल नीड होता है। और इसमें व्यक्ति स्वसम्मान में क्या होता है, स्वसम्मान में व्यक्ति का जो है आत्मविश्वास, व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति का स्वाभिमान आता है। आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, ये क्या है, व्यक्ति की जो है स्वसम्मान मांग होती है। जब व्यक्ति जो है स्वतंत्र महसूस करे, व्यक्ति में कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास हो, तो व्यक्ति के जो है स्वसम्मान मांगे होती हैं। स्वसम्मान मांगे जो है अगर 40% तक पूरी होती हैं तो व्यक्ति जो है, ये जो पदानुक्रम अब्राहम मास्लो महोदय ने दिया है, इसकी उच्च स्तरीय मांग, इसको हम लोग हाई लेवल नीड के नाम से जानते हैं, आत्मसिद्धि मांग के तरफ व्यक्ति पहुंच जाता है। और ये आत्मसिद्धि मांग व्यक्ति का 10% ही पूरा हो पाता है। तो
ये आत्मसिद्धि मांग क्या होता है? व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानकर और अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज में जो है क्या करे, अपना जो है व्यवहार करे। इसमें हम लोग देखेंगे जो आत्मसिद्धि मांगे हैं, इसके लिए आत्मसिद्धि मांगे उसी व्यक्ति की पूरी हो पाती हैं जिसमें जो है स्व अनुशासन हो, स्व नियंत्रण हो, व्यक्ति जो है सतत प्रयास करता हो, साहसी हो, दृढ़ संकल्प हो, वो उस व्यक्ति की जो है आत्मसिद्धि मांगे पूरा होती हैं। यानी स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति, संकल्पित व्यक्ति, जो होते हैं उनकी जो है आत्मसिद्धि मांगे पूरी होती हैं। क्लियर है? तो एक बार हम इसको मोटा मोटी फिर से रिवाइज कर देना चाहेंगे। अब्राहम मैस्लो ने जो है नीड के व्यक्ति की आवश्यकताओं के हिसाब से उसको 5 भागों में डिवाइड किया। इसको इन्होंने एक असेंडिंग आरोही पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित किया है। यानी आरोही यानी असेंडिंग आर्डर, पदानुक्रम यानी एक मांग के लगभग पूरा होने या कुछ हद तक पूरा होने के बाद व्यक्ति मांग की दूसरी अवस्था में पहुंचता है। इस तरह से व्यक्ति इन 5 अवस्थाओं को पूरा करता है। दैहिक मांग 85% व्यक्ति की पूरा हो जाती है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, यौन क्रियाएं। तब व्यक्ति जो है सुरक्षा मांग में जाता है। सुरक्षा मांग में हम लोग देखेंगे व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता या बचाव व्यवस्था अगर 70% तक भी पूरा हो जाती है तो व्यक्ति मांग के जो है तीसरी सामाजिक मांग में जाता है। सामाजिक मांग में हम लोग देखेंगे स्नेह, परोपकार जो है व्यक्ति की जो है क्या होती है, ये सामाजिक मांगें होती हैं। समाज में उसकी वैल्यू की बात करते हैं, जिसे सामाजिक मान मर्यादा व्यक्ति को मिलने लगे तो व्यक्ति की सामाजिक मांगें होती हैं जो 50% पूरा हो जाती हैं तो व्यक्ति चौथे मांग में पहुंचता है, स्वसम्मान में। जैसे व्यक्ति को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता की बात करें या व्यक्ति के स्वाभिमान की बात करें, ये व्यक्ति का स्वसम्मान मांग होता है। और ये 40% पूरा होता है, आत्मसिद्धि की तरफ व्यक्ति पहुंचता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं आत्मसिद्धि का मतलब ये होता है व्यक्ति अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता को जान करके और अपने क्षमता के अनुसार किसी समाज में अपनी जो है अभिव्यक्ति कर सके। यह व्यक्ति की जो है आत्मसिद्धि मांगे होती है। अक्सर देखा जाता है कि स्व अनुशासित व्यक्ति, स्वनियंत्रित व्यक्ति, सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति, सतत प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति, एक संकल्पित व्यक्ति ही क्या होता है, उसका जो है आत्मसिद्धि मांग के स्तर तक पहुंच पाता है। जनरली हम लोग देखेंगे कि अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो इस संसार में मैक्सिमम लोग जो है दैहिक मांग, सुरक्षा मांग में ही फंसे रहते हैं। यानी भोजन चाहिए, आवास चाहिए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। सामाजिक मांग तक जाते जाते लोगों का एंड हो जाता है। सामाजिक मांग तक अगर कोई पहुंचता है तो स्वसम्मान यानी व्यक्ति का जो है आत्मविश्वास, स्वतंत्रता या स्वाभिमान जो है डेवलप ही नहीं हो पाता है। अगर यहाँ तक पहुँचता है तो व्यक्ति जो है आत्मसिद्धि अंतिम स्टेज में पहुँचता है, जो काफ़ी हाई लेवल नीड होता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि उनको जो है अब्राहम मैस्लो ने इसको व्यक्ति की क्या कहा है, मूल मांग कहा है। मूल मांगों के अलावे भी ये मांग को जो है 2 प्रकार का और बताते हैं, एक संज्ञानात्मक मांग और दूसरा तंत्रिकागत मांग। इसकी भी हम थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहेंगे। एक संज्ञानात्मक मांग और एक होता है तंत्रिकागत मांग। ये संज्ञानात्मक मांग क्या होता है, हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक मांग में किसी भी चीज़ को समझने और जानने से होता है। जैसे हम लोग देखें कि दैहिक मांग में अगर किसी व्यक्ति को भूख लगा है तो भोजन कहाँ रखा है, किसी व्यक्ति को समझने, किसी वस्तु को समझने के लिए संज्ञानात्मक मांग की आवश्यकता होती है। और जब संज्ञानात्मक मांग क्या करता है, इन जो मूल मांगे हैं, इन मूल मांगों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये हमारा संज्ञानात्मक मांग। तंत्रिकागत मांग की बात करें हम, ये तंत्रिकागत मांग में ये होता है कि व्यक्ति जैसे इनमें से किसी मांग को पूरा करने में अगर असमर्थ हो जाता है, सपोज कर लेते हैं कि व्यक्ति को जो है दैहिक मांग कुछ हद तक हुई 85%, अगले स्टेज में गया, सुरक्षा मांग में गया, सामाजिक मांग यानी स्नेह, परोपकार या सामाजिक मान मर्यादा व्यक्ति को अगर नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति में जो है एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है।
और ये जो है व्यक्ति को एक विद्वेष, एक द्वेष, एक झगड़ालूपन नेचर उसके में डेवलप हो जाता है। या व्यक्ति की क्या होती है, तंत्रिकागत मांगें होती हैं। तंत्रिकागत मांगों में व्यक्ति में हम लोग जनरली देखते हैं आक्रामकता, विद्वेष या निष्क्रियता की बात आती है तंत्रिकागत मांग में। हाँ, इन्होंने दो मोटिव्स की भी चर्चा किया है, एक न्यूनता अभिप्रेरक और दूसरा वर्धक अभिप्रेरक। इसकी भी बात कर देते हैं। और दूसरा है वर्धक अभिप्रेरक। न्यूनता यानी डिफेक्ट मोटिवेशन की बात है ये। डिफेक्ट यानी इसको उन्होंने जो है यहाँ ऊपर कर देते हैं डी मोटिव्स के नाम से बताया है। न्यूनता अभिप्रेरक, न्यूनता का मतलब ये है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की अगर कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, और उस तनाव से बचने के लिए न्यूनता अभिप्रेरक या डिफेक्ट मोटिव्स व्यक्ति में जो है जनरेट हो जाता है। उससे तनाव से दूरी, तनाव को दूर करने का प्रयास करता है, ये हमारा न्यूनता अभिप्रेरक। क्लियर है। और ये है वर्धक, ग्रोथ मोटिवेशन। ग्रोथ मोटिवेशन को अब्राहम मैस्लो महोदय ने मेटा मोटिव्स के नाम से बताया है। वर्धक यानी इसका मतलब है व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जान सके, और अपनी क्षमताओं को जान के वातावरण में या अपने परिवेश में व्यवहार कर सके। जैसे हम लोग आत्मसिद्धि मांग में देखें कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जान करके अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यवहार करता है, वह आत्मसिद्धि मांग यही होती है व्यक्ति की। और आत्मसिद्धि मांग हम लोग देखे हैं कि जो व्यक्ति स्व अनुशासित होता है, स्वनियंत्रित, सतत प्रयास और संकल्पित व्यक्ति होता है, उसी को जो है आत्मसिद्धि मांगें उसकी पूरी हो पाती हैं। तो इस तरह से ये था ग्रोथ मोटिव्स, जिसको क्या कहते हैं, व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जान सके और क्षमताओं के अनुसार व्यवहार कर सके। यह जो है हम लोग कहें तो ये ग्रोथ मैट्रिक्स जो है व्यक्ति की जो है क्या होती है, आत्मसिद्धि मांग को पूरा करती है। और संज्ञानात्मक मांग की बात करें तो यह व्यक्ति की दैहिक या लो लेवल नीड्स की बात करता है। यहाँ पे देखेंगे इसको जो है वर्धक अभिप्रेरक को इन्होंने जो है सत्व अभिप्रेरणा भी कहा है, या इसको बीइंग मोटिव्स भी उन्होंने कहा है। बीइंग मोटिव्स या बी मोटिव्स भी कहा है। ये कोटेशन है, इसको ध्यान रख सकते हैं। बी मोटिव्स, मेटा मोटिव्स, डी मोटिव्स। तो ये तो था हम लोग का अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी। मांग के हिसाब से उन्होंने दैहिक मांग, सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान, स्वसम्मान और आत्मसिद्धि मांग के हिसाब से बताया। इसको उन्होंने मूल मांगों में बताया है, और मूल मांगों के अलावे भी इन्होंने दो मांग बताया है, एक संज्ञानात्मक मांग और दूसरा बताया तंत्रिकागत मांग। और दो तरह के मोटिव्स भी बताया उन्होंने, डी मोटिव्स या न्यूनता मोटिव्स या डिफेक्ट मोटिव्स जिसे कहा जाता है, और एक बताया उन्होंने वर्धक मोटिव्स या बी मोटिव्स, बीइंग मोटिव या सत्य मोटिव के नाम से बताया। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण कैसे किया जाता है। उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल देखेंगे कि आत्मनिष्ठ विधि से, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि से देखने का प्रयास करेंगे। आत्मनिष्ठ में हम लोग ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे, क्वेश्चनायर भी देखेंगे, इंटरव्यू भी देखेंगे, रेटिंग स्केल के थ्रू भी देखने का प्रयास करेंगे। प्रक्षेपी विधियों में हम लोग टेट, इंक ब्लड टेस्ट, कैट, थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट और रोजर बिंग का जो है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, इन सब की हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों को इस तरह के वीडियो जो है शेयर करिए, सबके पास इस तरह के मैटर जो है पहुंच सके। धन्यवाद।